Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pre-Office Training Program for Architecture and Interior with Architect Nitya Singh. This is my lecture 7. Till date, I have imparted knowledge about basic drafting in AutoCAD. I hope you all have seen my videos and have taken the required learnings. Today, I am going to teach about designing of a junior architect's bungalow. Let's study first the architectural problem related to this. So, the problem is design a bungalow for the architect having 10 years of practice. Plot each corner located at measuring 12 meter by 24 meter, having 6 meter wide road on two sides, which is on the north and east. Minimum setback should be front 4.5 meter and rear 3 meter. Architect with his family having 2 school going children and parents will be staying in the bungalow. You are required to design a 3 BHK unit in G+1 structure, right? इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 65% एंड FAR 1.75. सराउंडिंग्स ऑफ साइट नॉर्थ साइड में एंड ईस्ट साइड में 6 मीटर वाइड रोड, ईस्ट में प्लेग्राउंड भी अटैच्ड है, साउथ में रेजिडेंशियल प्लॉट है और वेस्ट में भी रेजिडेंशियल प्लॉट है. तो पहले हम साइट को ऑटोकैड में ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसकी प्लानिंग करेंगे. ऑटोकैड की ये जो ड्राइंग मैंने ओपन की है ये वही ड्राइंग है जिस पे मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग सिखाया था. इससे आपको ये लर्न करने को मिलेगा कि ऑटोकैड में बनी हुई कोई ड्राइंग अवेलेबल है हमारे पास जिसमें प्रॉपर लेयर्स पे वर्क हुआ है, तो उसमें न्यू ड्राइंग कैसे बनाते हैं. कुछ लेयर्स और ऐड करना पड़ेगा तो वो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ लेयर्स हमको पहले से मिल जाएंगे. तो इसके राइट हैंड साइड में मैंने ये जो प्रॉब्लम है डिजाइन प्रॉब्लम, इसको पेस्ट कर रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो इससे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो कोई भी चीज़ ड्रॉ करने से पहले उसका लेयर बनाते हैं. तो इसमें कम से कम 2 लेयर बनाना होगा. एक बाउंड्री का लेयर बना लेते हैं और एक रोड का लेयर बना लेते हैं. ठीक है, तो पहले लेयर बनाने के लिए लेयर्स पे जाते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं. ठीक है, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे. ये बाउंड्री का लेयर हो गया. कलर में ब्लैक कर लो बाउंड्री के लिए. ठीक है, और कंटिन्यूस ही रहेगा. लाइन वेट में थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 0.3 कर लेते हैं. ओके कर लिया. ठीक है, एक लेयर और बना लेते हैं रोड के लिए. ठीक है, ARROAD रोड. इसमें कलर हम ब्लू कर लेते हैं रोड के लिए. ओके कर लिया. कंटिन्यूस ही रहेगा लाइन टाइप में. लाइन वेट में थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.25 कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ से इसे हम क्लोज कर देते हैं. ठीक, करंट लेयर में यहाँ पे AR बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद बाउंड्री कितनी हमारी जो प्लॉट साइज है 12 मीटर बाई 24 मीटर. तो हम एक रेक्टेंगल कमांड लेते हैं REC एंटर और 12,000 बाई 24,000 डालना है हमको इसमें डायमेंशन. तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, नीचे की तरफ आए और शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे तो @ आता है. इसके बाद 12,000 कॉमा लगाएंगे और 24,000 एंटर कर देंगे. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन के आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इसके दोनों साइड में हमें 6 मीटर की रोड दिखानी है, फ्रंट में और लेफ्ट हैंड साइड में. तो इसमें हम रोड भी ड्रॉ कर लेंगे. तो रोड ड्रॉ करने के लिए करंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से रोड का लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और एक हमें एक्सेल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, एक एक्सेल लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. ठीक, उसके बाद हम इसका रोड बनाएंगे. तो एक्सेल लाइन लेने के लिए क्या होता है, उसका शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से टाइप करना XL एंटर एंड देन V एंटर. ठीक है, वर्टिकल लाइन ले लिया हमने. यहाँ पे जाकर के यहाँ क्लिक कर दिया तो ये वर्टिकल लाइन इसने एक्सेल ले लिया. ठीक है, उसके बाद फिर हमें हॉरिजॉन्टल लेना है. कमांड से बाहर आते हैं एस्केप करके और फिर से एंटर करते हैं. फिर दोबारा हम कमांड में गए. अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए H एंटर कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ हो गई. 6 मीटर वाइड रोड बनाना है तो हमने ऑफसेट ले लिया, O एंटर 6000. ठीक है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ऑफसेट. ये हमने रोड ड्रॉ कर लिया. अब रोड को सही से थोड़ा सा बना लेते हैं तो यहाँ ट्रिम कर देते हैं इसको, कॉर्नर को TR डबल एंटर. ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया. ठीक है, इसके बाद जो भी एंडलेस लाइंस दिख रही हैं इनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लाइन भी कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है,
कैसे बनती है? पॉलीलाइन लेंगे। पॉलीलाइन के लिए कीबोर्ड से टाइप करना PL, सिंगल एंटर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे दोबारा क्लिक किया। ठीक है, अभी हमने ऑर्थो ऑन किया हुआ है तो हम ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो टेढ़ी लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने दोबारा क्लिक किया, फिर से हम शिफ्ट छोड़ देते हैं तो फिर सीधी लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ किया क्लिक और उसके बाद नीचे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर TR, डबल एंटर और ये हमने ट्रिम कर लिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए CO एंटर, इसे सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, इसको ला करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा तो इसको भी हमने फिर से कॉपी किया, नीचे लाए, रोटेट कर लिया, इसको हम ऐसे रोटेट कर लिया और फिर इसको हमें मूव कराना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? M एंटर, और ऑलरेडी सेलेक्टेड था ना, अभी इसको ये हमने रोटेट किया है तो P एंटर करोगे ना तो भी आ जाएगा ये। ठीक है, जो प्रीवियस सिलेक्शन होता है ना, P एंटर करने से आ जाता है। एंटर किया, यहाँ पे ला के इसको रख दिया। थोड़ा और पीछे करना है, कैसे करेंगे? M एंटर, P एंटर, एंटर किया और फिर से पीछे ला के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कॉपी कर लो इसी को, CO एंटर, P एंटर, फिर से एंटर किया, यहाँ पे ले जाके इधर भी रख दिया। अब एक साथ हम सारी लाइन ट्रिम कर देंगे। ठीक है, TR, डबल एंटर, इसे ट्रिम किया, इसे ट्रिम किया और इसे ट्रिम किया। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? अभी तक हमने प्रॉपर्टी लाइन बनाई और दोनों साइड में रोड बनाया। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट लिख लेते हैं कि किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लानिंग करने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट, CO एंटर, यहाँ से कॉपी कर लिया, ला के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया तो स्ट्रेट जाने के बजाय यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे रखा इसको और इसको हमने डबल क्लिक करके एडिट कर लिया, 6000 वाइट रोड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बॉक्स को ऐसे ड्रैग कर लो तो ये एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा है ना तो इसको हम स्केल कर लेते हैं। SC एंटर, इसको सेलेक्ट किया, फिर से एंटर किया और यहाँ पे क्लिक करके और 2 टाइम्स इसे बढ़ा लिया। ठीक है, अभी भी थोड़ा छोटा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो SC एंटर, P एंटर, क्योंकि प्रीवियस लिया था हमने, फिर से एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया और 1.5 टाइप कर देते हैं खाली। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स ये बड़ा हो गया। अब सही लग रहा है, इसको डबल क्लिक करो, बॉक्स को पकड़ के ड्रैग कर लो। ठीक है, एक लाइन में आ गया। थोड़ा सा इसको सही से मूव करा लो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी किया इधर, इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, RO एंटर, क्लिक किया, एंटर किया और इसको रोटेट कर लिया इस तरह से। M एंटर, P एंटर, फिर से एंटर किया और यहाँ से इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने लिख लिया 6 मीटर वाइड रोड। अब इसके बाद लेटर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ एरो टाइप। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? अपने कीबोर्ड से टाइप करना LE एंटर। ठीक है, और यहाँ से एक लेटर लगा देना। ठीक है, ये जो लेटर लगाया है हमने, इसका एरो हेड काफ़ी स्मॉल है। इसकी सेटिंग पहले देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसके लिए भी हमें डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाना होता है, अपने कीबोर्ड से टाइप करना D एंड देन एंटर करना। फिर यहाँ से हम एक न्यू लेयर बनाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे LEADER, लेडर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और इसमें सिंबल्स एंड एरोज में जाएंगे, लेडर पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आर्किटेक्चरल टिक लगा हुआ है, यहाँ से क्लोज फिल्ड कर लेते हैं और एरो का साइज बढ़ा लेते हैं, 750 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। इसे भी सेट करें करके ओके कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है, इस लेटर को हम डिलीट करते हैं और अब हम जितने भी लेटर लगाएंगे उसका एरो हेड बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेयर भी हम ले लेते हैं टेक्स्ट वाला ही। ठीक है, टेक्स्ट में लिखा है ना हमने ये। अब लेटर लगाना है तो
अपने कीबोर्ड से टाइप करना है LE एंटर, और यहाँ से हम लेटर लगाएंगे। आप देखो एरो हेड काफ़ी सही आ रहा है, ठीक है। इधर भी लगाना होगा दोबारा लेटर कमांड, यहाँ से हमने ये भी लेटर लगा दिया, ठीक है। इधर भी लगाना होगा तो ऐसे कुछ लगा दिया, यहाँ पे भी लगाना होगा तो ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेंगे। इधर भी इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ से ब्लू डॉट से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना। दोनों साइड में हमने रोड बना दिया है। अब इसका डायरेक्शन मार्क करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करके सिर्फ N लिखेंगे, मीन्स नॉर्थ, ठीक है। मूव करा लेते हैं थोड़ा सा, इसको और थोड़ा बड़ा कर लो क्योंकि जो डायरेक्शन होता है ना थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तो स्केल कर लेते हैं 2 टाइम्स, ठीक। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। यहाँ से हमने डबल क्लिक किया इस पे और साउथ लिखा, ठीक है। नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। बना लिया हमने। अब सेटबैक देखते हैं। सेटबैक कितना था, फ्रंट में था 4.5 मीटर और रियर क्या था 3 मीटर। तो सेटबैक के लिए भी ऑफसेट कर लेते हैं यहाँ से, फ्रंट में 4500 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हम ऑफसेट लगा पाएंगे। और फिर ऑफसेट ले लो 3000 का, यहाँ से यहाँ, ठीक। लाइन डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डायमेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब डायमेंशन करेंगे ना तो इसके लिए एनोटेशन पे जाएंगे, और एनोटेशन पे अभी देखो लेटर सेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करना और डायमेंशन 1 ले लेना, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कैसे डायमेंशन 1 बनाया था, ठीक है। तो लीनियर लिया डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन देखा कितना है 3000, ठीक है। फ्रंट में कितना डायमेंशन है, फ्रंट में है 4500, ठीक है। बाकी जितना भी स्पेस है इतने में हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज है 65% एंड FAR है 1.75। ग्राउंड कवरेज क्या होता है कि हम ग्राउंड पे कितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, ठीक है। और FAR क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, मीन्स हम वर्टिकल कितना जा सकते हैं। FAR से हम टोटल बिल्टअप निकालते हैं कि कितना हम टोटल कवर कर सकते हैं, कितने फ्लोर तक हम जा सकते हैं। कैट में कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 8 प्रेस करना, तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। अब इसमें हम पहले साइड प्लान का एरिया देखेंगे कितना है, 12 मीटर बाई 24 मीटर। यहाँ टाइप करते हैं 12 इंटू 24 इक्वल टू 288 स्क्वायर मीटर हमारा प्लॉट है। अब इस प्लॉट का 65% हमें ग्राउंड कवरेज दिया गया है, तो इसका हम 65% निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके आगे इंटू लगाएंगे, 65 अपॉन लगाएंगे और 100 कर लेंगे, कितना हुआ 187.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डबल क्लिक करके इसी के नीचे हम एंटर करेंगे और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 187.2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हमारा परमिसिबल ग्राउंड कवरेज हो गया, कितना हमें दिया गया है, ठीक है। FAR कैसे निकालते हैं, 1.75 FAR। तो जो साइड का एरिया होता है इससे हम दोबारा से पहले इससे बाहर आते हैं, इसे हम दोबारा क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे अपने आप यहाँ पे आ जाता है 288, ठीक है। ये हमारा है साइट एरिया इनटू जो भी FAR दिया गया है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे 1.75, ठीक है। इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा परमिसिबल FAR हो गया। इतना ही हमें FAR लेना है, इससे 1 स्क्वायर मीटर भी ज़्यादा हम नहीं ले सकते।
तो इसमें हम फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू लगाना और 504 स्क्वायर मीटर। ये हमारा ग्राउंड कवरेज हो गया। इसको थोड़ा अलग कलर में कर लें, रेड कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से रेड कर लेते हैं। डिजाइन पैरामीटर्स फिक्स है। इसके बाद चलते हैं अपने साइड प्लान पे। जो सेटबैक हमें मिला हुआ है वो फ्रंट सेटबैक 4500 और रियर सेटबैक 3000। ठीक, तो ये सेटबैक का मार्जिन छोड़ने के बाद जो भी जगह बची है उसमें हम 1 मीटर बाई 1 मीटर का ग्रिड बना लेते हैं पहले। तो ग्रिड बनाने के लिए भी हमें लेयर्स में जाना होगा। लेयर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और यहाँ हम AR ग्रिड, ठीक है, ग्रिड हमने बना लिया। ग्रिड का कलर हम रेड ले लेते हैं और कंटिन्यूअस ही रखेंगे। लाइन वेट बहुत कम 0.13 है। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। करंट लेयर में AR ग्रिड ले लिया और हम इतने पार्ट में 1 मीटर बाय 1 मीटर का ग्रिड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? XL लाइन लेंगे, XL एंटर, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो H एंटर कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इसका ऑफसेट लेते जाएंगे तो पूरा ग्रिड बन जाएगा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का। 1 मीटर मीन्स 1000 mm। ठीक है, तो ऑफसेट लेने के लिए कैसे अभी तक करते थे? O एंटर 1000 एंटर, यहाँ से ये लिया फिर ये लिया, है ना। ऐसे यहाँ तक जाने के लिए बहुत बार इसे क्लिक करना पड़ेगा ना। इसका एक और ऑप्शन है, कैसे करेंगे? हम इसे डिलीट कर देते हैं और ऑफसेट लेना है दोबारा। तो अपने कीबोर्ड से टाइप करना O एंटर, ठीक है, 1000 टाइप कर देना क्योंकि 1000 का ऑफसेट लेना है। एंटर करना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल का ऑप्शन ले लेना। ठीक है, तो M एंटर कर लेंगे, M एंटर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते जाओ, अपने आप ये ऑफसेट लेता जाएगा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का। ठीक है, ले लिया यहाँ तक। ये डिलीट कर दो क्योंकि ये हमारे लाइन से इधर आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमें वर्टिकल ग्रिड लेना, वर्टिकल लाइंस लेनी है। क्या करेंगे उसके लिए? फिर से XL एंटर, V एंटर करेंगे, कहीं पे भी एक इधर लेफ्ट में या राइट में इसे क्लिक कर देंगे। चलो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर ऑफसेट लेंगे तो O एंटर और 1000 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर से एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर M एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे रख के माउस अपना क्लिक करते जाओ। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये अपने आप ग्रिड बनता चला जाएगा। बन गया ना। अब ये बाउंड्री वाला डिलीट कर दो, हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद अब हमें ट्रिम करना है। देखो, ट्रिम के लिए भी अभी तक हम क्या करते थे? TR डबल एंटर करते थे, ऐसे ट्रिम कर लेते थे। अब देखो प्रॉब्लम ये होगी ना, अगर हमने यहाँ पे भी कर दिया ऐसे ट्रिम। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से तो ट्रिम हो गया, यहाँ से भी ट्रिम हो गया, लेकिन क्या हो रहा है आपकी ड्राइंग में जितनी भी और ड्राइंग्स बनी हुई है ना, या और टेक्स्ट है या जो कुछ भी है, उस पर ये ट्रिम नहीं होगा। फिर दोबारा से या तो डिलीट करना पड़ेगा या ट्रिम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिम में और एक्सटेंड कमांड में डबल एंटर का ऑप्शन क्यों होता है? हम इसे अनडू कर लेते हैं। ठीक, जो हमने ग्रिड बना लिया है इसको अब हमें ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए TR, ठीक है, सिंगल एंटर लेंगे और इस रेक्टेंगल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर एक और एंटर मीन्स सेकेंड एंटर अप करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सेकेंड एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया क्लिक, ऐसे किया क्लिक, तो सिर्फ ये जो रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया है उसके बाद बाहर सारा अपने आप ट्रिम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर इधर ट्रिम करेंगे तो ये लाइंस रह जाएंगी। देख लो कैसे ट्रिम कर दिया, ये लाइंस रह गई ना। तो इसके लिए क्या करना था? अनडू कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना था? इधर का ट्रिम कर दो, इधर का भी ट्रिम कर दो, कर दिया, एस्केप कर लेना और फिर TR सिंगल एंटर लेना, इसको सिलेक्ट करना और जो भी आउटर बाउंड्री है उसको सिलेक्ट कर लेना, जो सेटबैक मार्जिन है। ठीक, उसके बाद एक और एंटर करना, ये ट्रिम करना और ये ट्रिम करना। देखो यहाँ के बाद से ये सब ट्रिम हो गया अपने आप। ठीक है, एक्सटेंड में भी सेम होता है। तो एक्सटेंड के लिए क्या करेंगे? मान लो कि इन लाइंस को हमें यहाँ पे एक्सटेंड करनी है या फिर इस रोड पे एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो EX सिंगल एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, फिर दूसरा एंटर मारा और उसके बाद से इसको ऐसे
एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अभी अगर एक ही बार करोगे तो कैसे होगा, EX डबल एंटर किया तो इन लाइंस को करोगे तो पहले यहाँ पे एक्सटेंड होंगी, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट तक होंगी, फिर क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे, इतने क्लिक के बाद जाके ये रोड पे आया। ठीक है ना। और इसे अगर EX सिंगल एंटर, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया इसको कि यहाँ तक हमें इन लाइंस को एक्सटेंड करना है, फिर दूसरा एंटर लेना और फिर इन सबको ऐसे आप इस पर एक्सटेंड कर सकते हो। आया समझ में। अगर हमें ट्रिम करना है तो क्या करेंगे, TR, और अगर हम एक ही बार में डबल एंटर करेंगे, पहले हम इसको ट्रिम करेंगे फिर इसको ट्रिम करेंगे, है ना, कई बार करना पड़ेगा ना हमको। तो अनडू कर लो, TR सिंगल एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक बार और एंटर और यहाँ पे हमने ट्रिम कर लिया। ठीक है, तो ट्रिम और एक्सटेंड कमांड ऐसे यूज होता है और इसीलिए दो बार एंटर इसमें देना पड़ता है। एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक्सटेंड कमांड लिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको इन लाइंस को इस पे एक्सटेंड करना है। आपने एक्सटेंड कर दिया, अब आप इसे ना चाहो कि ट्रिम करना है दोबारा इसको। ठीक है, तो ट्रिम करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर ट्रिम कमांड लेना पड़ेगा, फिर ट्रिम करना पड़ेगा। लेकिन एक काम और कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करना और उससे आप ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो आप एक्सटेंड कमांड में हो और आपको ट्रिम कमांड यूज करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करना तो ट्रिम हो जाएगा, या फिर अगर आप ट्रिम कमांड में हो और एक्सटेंड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करना और वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको बार बार ट्रिम और एक्सटेंड कमांड में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रिम कमांड में हो तो शिफ्ट प्रेस करना, एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सटेंड कमांड में हो तो शिफ्ट प्रेस करना और ट्रिम हो जाएगा। तो हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर का ग्रिड बना लिया है। अब हम इसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइट एंड सराउंडिंग्स। तो हमारे जो साइट है वो रेक्टेंगुलर है, नॉर्थ में और ईस्ट में रोड है 6 मीटर वाइड 6 मीटर वाइड, ईस्ट में एक प्लेग्राउंड भी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड है, और साउथ में और वेस्ट में रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कॉपी करके, रेजिडेंशियल प्लॉट। ठीक है, यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C सबको सेलेक्ट करके, और इसको कॉपी किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, Ctrl+A Ctrl+V, जो रेजिडेंशियल प्लॉट कॉपी किया था। ठीक है, तो साउथ में और वेस्ट में रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा साइट एंड सराउंडिंग्स। तो अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, लाइक सन मूवमेंट, विंड डायरेक्शंस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो डैट उसमें रहने वाले जो लोग हैं तो उनको बेनिफिट मिल सके फ्रॉम द पॉजिटिव एंड यूजफुल इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, और इनके जो हार्मफुल और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सके। ठीक है, तो एवरीवन नोज दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो चलते हैं एक बार सन का मूवमेंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सन का मूवमेंट है ये समर सॉल्स्टिस है। तो इसमें जो सन राइज होता है वो थोड़ा सा नॉर्दर्न ईस्ट से होता है। ठीक है, थोड़ा नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट से सनराइज होता है, और सन बिल्कुल साउथ पे बिल्कुल टॉप पे रहता है साउथ होते हुए, और फिर वह सनसेट होना शुरू होता है। वो भी सनसेट कहाँ होता है, नॉर्दर्न वेस्ट में होता है। ठीक है, इट मीन्स कि साउथ समर में बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक, नॉर्थ में सन का मूवमेंट नहीं होता है तो कांस्टेंट लाइट वहाँ पे रहती है। अगर हम विंटर में देखते हैं तो विंटर में जो सनराइज होता है वो थोड़ा सा सदर्न ईस्ट से होते हुए साउथ होते हुए और फिर सदर्न वेस्ट में ही सनसेट हो जाता है। ठीक, इसीलिए जो समर्स होते हैं ना उसमें डेज लंबे होते हैं क्योंकि सन का मूवमेंट काफ़ी हायर होता है। ठीक है, और जो विंटर्स होते हैं ना उसमें डेज छोटे होते हैं। तो जो मॉर्निंग सन है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और जो आफ्टरनून सन है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन जहाँ से अर्ली मॉर्निंग सनलाइट मिलती है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है जहाँ से कांस्टेंट प्लीजिंग सनलाइट रहती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूम्स ड्यूरिंग द डे आर ओरिएंटेड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ, एंड द रूम्स दैट आर यूज्ड मोस्टली एट द नाइट आर रेस्ट्रिक्टेड टू द साउथ एंड वेस्ट, जो कि हॉटर डायरेक्शंस हैं। अब इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं।
इसमें क्या था, आर्किटेक्ट with his family having 2 school going children and parents will be staying in the bungalow. You are required to design 3 BHK unit in G+1 structure. ठीक है, अब 3 BHK का क्या मतलब हुआ, 3 BHK means 3B plus H plus K. ठीक, B for bedroom, H for hall and K for kitchen. 3 बेडरूम देना है, एक हॉल देना है, हॉल में ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइन कर सकते हो या फिर डाइनिंग ड्राइंग को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, किचन देना है एक, और आर्किटेक्ट के लिए बना रहे हैं हम लोग तो एक स्टूडियो भी देंगे. अब चलते हैं हम अपने प्लान पे. तो प्लान में जो हमने ये ग्रिड बनाया है ये है AR ग्रिड के लेयर में. ठीक है, इस लेयर को हम लॉक कर लेंगे. हम पहले यहाँ से क्लिक करते हैं और ग्रिड को हम यहाँ से लॉक कर लेते हैं. इस पर क्लिक करना तो ये लॉक हो जाएगा. ठीक, बाहर आ जाएंगे. इस लाइन को भी हम इसी से मैच करा लेते हैं यहाँ से. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब हमें इसे चाहे सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट भी नहीं होगा, मूव कराना चाहे तो मूव भी नहीं होगा, कॉपी भी नहीं होगा, कोई भी कमांड काम इस पर नहीं करेगा. ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी प्लानिंग आराम से कर सकते हैं. तो यहाँ पे करंट लेयर में हम लोग AR वॉल ले लेते हैं. ठीक, अब देखो प्लानिंग कैसे करते हैं. ये कॉर्नर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर कॉर्नर प्लॉट है जिसमें फ्रंट में रोड है और लेफ्ट हैंड साइड में रोड है. तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हम लोग गेट प्लान कर लेते हैं. ठीक है, REC एंटर किया हमने, यहाँ पे गेट प्लान कर लिया. गेट से एंट्री करते ही यहाँ पे कुछ स्पेस देना पड़ेगा पोर्च के लिए जिसमें पार्किंग होगी. ठीक है, इस बंदे के पास एक कार होगा, एक कार किसी गेस्ट कोई गेस्ट आया या फिर कोई क्लाइंट कभी मिलने घर आ गया तो 2 कार के लिए कम से कम स्पेस यहाँ पे देना होगा. इसके 2 बच्चे हैं तो हो सकता है स्कूल गोइंग बच्चे हैं, दोनों के पास साइकिल हो तो 2 साइकिल के लिए भी स्पेस देना होगा. एक पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो हो सकता है उनके पास स्कूटर हो या कोई 2 व्हीलर हो. ठीक, या इस बंदे के पास ही एक 2 व्हीलर हो. तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से 6 मीटर का ऑफसेट छोड़ देते हैं पूरा जिसमें कि ये सारी पार्किंग और फ्रंट लॉन निकल आएगा. ठीक है ना, तो ये 4.5 मीटर है यहाँ तक. इसके बाद 0.5 ये और हो गया और 1 मीटर और हो गया. ठीक है ना, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस यहाँ तक. इतने में हमारा पार्किंग एंड फ्रंट लॉन आ जाएगा. एक फॉर्मल गेस्ट रूम देना है जिसको हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं तो वो भी हमें फ्रंट में ही देना होगा. ठीक, एक स्टूडियो देना है तो वो भी हम फ्रंट में ही दे दें क्योंकि मान लो कभी कोई क्लाइंट घर पे मिलने आया तो उसको अंदर ना जाना पड़े. तो हम फ्रंट में प्लान कर देते हैं. कुछ एक रेक्टेंगल लेते हैं, REC एंटर रेक्टेंगल कमांड, और यहाँ से एक कुछ काउंट कर लो ग्रिड को, 1 2 3 4 5 6 मीटर इधर से ले लो और इधर से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक यहाँ भी ले लो. ठीक है ना, ऐसे ले लिया कुछ हमने ड्राइंग रूम ले लिया. ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ से इतने में हम इसका स्टूडियो और एक टॉयलेट निकाल देंगे. फिर सेंटर में डाइनिंग कम लाउंज दे सकते हैं. G+1 का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये डुप्लेक्स की तरह बनेगा तो एक स्टेयरकेस भी निकालना होगा इसमें, है ना. तो स्टेयरकेस जो होता है ना वो ईस्ट साइड में, जो ईस्ट डायरेक्शन है इधर बिल्कुल मत देना क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और वहाँ से हम ना मॉर्निंग सन बाथ ले सकते हैं तो उधर सिट आउट प्लेस या लाउंज बना सकते हैं. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 या 4.5 मीटर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे कुछ. ठीक है ना, 4.5 मीटर तक का ऐसे. ठीक, इतने में हम क्या बनाएंगे, इधर हम फैमिली लाउंज दे देंगे, यहाँ पे हम डाइनिंग बना देंगे और यहाँ कुछ स्टेयरकेस बना देंगे. ठीक है ना, तो डाइनिंग और ड्राइंग जो है आपस में कनेक्टेड भी हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अब ये डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है ना ये किचन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों, क्योंकि जो साउथ है वो तो हॉटर जोन है ही, प्लस जो ईस्ट है ना, ईस्ट की मॉर्निंग UV रेज होती हैं वो किचन के बैक्टीरियाज को किल करती हैं जो कि फूड या मॉइस्चर होता है ना किचन में, तो उसकी वजह से किचन में बैक्टीरियाज ग्रो हो सकते हैं तो उनको किल करती है. ठीक है, तो ये बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट आपकी किचन के लिए. साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो बेडरूम के लिए बेस्ट होता है क्योंकि हम जब जॉइंट फैमिली में होते हैं ना तो जनरली हमारी सारी एक्टिविटीज़ कॉमन प्लेसेज पे भी होती है. ठीक है, इतने प्लेसेज में ही हमारी जनरली एक्टिविटीज़ होंगी. तो जो बेडरूम में हम लोग कब जाते हैं, जब हमें सोना होता है. तो जनरली लोग रात में ही बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं. ठीक है, दिन में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है बेडरूम का. ठीक, तो हम यहाँ पे एक बेडरूम के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक बेडरूम के लिए हो गया और यहाँ से यहाँ तक कुछ किचन के लिए हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे किचन देंगे और ये पीछे हमने जो 3 मीटर का सेटबैक छोड़ा हुआ है तो इतने में हम किचन गार्डन कर सकते हैं. साउथ एंड वेस्ट
दोनों ही हॉटर डायरेक्शंस हैं। साउथ से आफ्टरनून हीट आएगी और साउथ वेस्ट से आफ्टरनून टू इवनिंग वाली हीट आएगी। दोनों को ही रोकने के लिए ट्रीज या टॉल श्रब्स लगा सकते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इधर प्लीजिंग सनलाइट रहती है, नॉर्थ लाइट भी हमको चाहिए होता है, ईस्ट लाइट भी हमें चाहिए होता है। तो नॉर्थ में और ईस्ट में ना स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने एक गेट दे दिया है और एक गेट हम इस रोड से भी यहाँ पे कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो गेट दिया है ये हम एक बड़ा सा गेट दे देंगे और यहाँ पे जो गेट देंगे वो छोटा सा गेट दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इधर से भी यहाँ पे अगर मान लो कि ये जो रूम बनाया है ये अगर पेरेंट्स के लिए होगा, पेरेंट्स के लिए रूम हम ग्राउंड पे ही निकालेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को बार बार ऊपर नीचे जाना आना ना पड़े, ठीक है। और जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं घर के ना, उनको ना ये किचन गार्डन वगैरह का बहुत शौक होता है। तो किचन गार्डन भी इनके रूम की तरफ अगर होगा तो ये ज़्यादा उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। और अगर साइड में ईस्ट साइड है ना, ये ईस्ट में अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गैलरी क्रिएट कर दो, जिससे कि यहाँ से पूरा इनके लिए, पेरेंट्स के लिए पूरा एक मूवमेंट मिल जाए यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे हम लाउंज रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सिट आउट के लिए, इनके प्रॉपर आने जाने के लिए एक बढ़िया सा मूवमेंट इनके लिए मिल जाएगा ना, तो इनको बहुत अच्छा फील होगा। मोस्टली दिन में जो पेरेंट्स होते हैं ना वो घर में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक साइड एंट्री इनके लिए देनी होगी कि कहीं इनको छोटी मोटी चीज़ें लेने जाना हो, दुकान वगैरह, तो ये लोग यहाँ से ईजिली जा सकें, ठीक है ना। तो इस साइड में एक ऐसा गेट हम लोग लगाएंगे जो जनरली बंद होगा और इसकी चाबी जो होगी वो इनके पास होगी। इनको कभी भी जब भी जाना होगा बाहर तो ये यहाँ से आएंगे, यहाँ से लॉक खोलेंगे और बाहर जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स के लिए ही स्पेशली ये हम डिज़ाइन करेंगे। प्लस यहाँ पे प्लेग्राउंड है, तो पेरेंट्स के साथ ही बच्चे जाएंगे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री एक दे देंगे तो वो इजी रहेगा इनके लिए आने जाने के लिए। अब हम पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाएंगे और फिर उससे फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी रेक्टेंगल है इनको साइड में मूव करा लेते हैं, ठीक। और ऑफसेट ले लेते हैं 230 यहाँ से अंदर के साइड में, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसी से ऑफसेट लेके हमें बाकी की ड्राइंग बनानी है। इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम कॉर्नर पे टॉयलेट बनाएंगे। कम से कम 1800 का एक ऑफसेट लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद 115 का इंटरनल जितनी भी वॉल्स होती है ना वो 115 की रखेंगे और आउटर वॉल्स को 230 की रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप 3 मीटर का सेटबैक ये है ना, L एंटर करना और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ से 230 का ऑफसेट ले लेना, आउटर साइड है ये भी, ठीक है। ये टॉयलेट के लिए हमने इतना 1800 ले लिया है। 3900 का ऑफसेट ले करके यहाँ पे हम मास्टर बेडरूम बना लेंगे। 3900 का ऑफसेट लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम बन जाएगा। और 115 का फिर से ऑफसेट ले लिया वॉल के लिए। फिर यहाँ पे हमें बनाना है किचन। अब किचन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ सेंटर में ये यहाँ पे सिट आउट देने वाले हैं, तो यहाँ से एक छोटी सी पतली सी गैलरी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1500 का तो रख ही लो, 1500 ऑफसेट ले लो यहाँ से इधर। अब देखो ये जो लाइन हमने ऑब्जेक्ट किया है ना, ये रोड वाली लाइन आ रही है। क्यों आ रही है रोड वाली लाइन? क्योंकि ये ऊपर है और जो वॉल वाली लाइन है ना वो नीचे है, ठीक है ना। इसको हम डिलीट करते हैं, ये भी बता देते हैं कैसे होता है। इस लाइन को पकड़ना आप और DR एंटर, B एंटर कर देना, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्रॉ ऑर्डर कमांड हमने लिया है और इस लाइन को हमने बैक में कर दिया। बैक में करने के लिए क्या होगा, B एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे ना वो इस वॉल से ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वॉल हमारी ये लाइन जो है वॉल वाली ये ऊपर आ चुकी है और जो रोड वाली लाइन है वो पीछे चली गई है, ठीक है। अगर इसको वापस से फ्रंट में लाना है तो क्या करेंगे, DR एंटर, इसको सेलेक्ट करना और उसके बाद से एंटर करना और फिर F एंटर कर देना। ये वापस ऊपर आ गई लाइन, ठीक है ना। ये क्लिक किया हमने, देखो ऊपर ये रोड वाली लाइन आ गई। इसको वापस से बैक कर लेते हैं, DR एंटर, क्लिक किया, एंटर किया, B एंटर कर दिया, ठीक। अब यहाँ से एक 1500 का हम ऑब्जेक्ट लिया, 1500 का बाउंड्री के आउटर वॉल से, ठीक है। यहाँ से हमने 1500 का एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये 230 का वॉल बना दिया, ठीक है। ये हमारा किचन के लिए इतना स्पेस आ गया, ठीक। अब इसे फिलेट करा लो, ठीक है। फिलेट करना और बाकी बेसिक जो ड्राफ्टिंग है ना वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए थे, ठीक है। ये हमारा ये किचन बन गया।
ये मास्टर बेडरूम के लिए स्पेस है, ये टॉयलेट के लिए स्पेस है। ठीक है, यहाँ से हम कम से कम 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, 51 ले लो, 51 अच्छा डायमेंशन होता है। 3900 बाई 5100 मास्टर बेडरूम के लिए अच्छा डायमेंशन होता है। इंटरनली 115 का ये ऑफसेट ले लो। ठीक है, तो ये आपका बेडरूम का पूरा स्पेस आ गया, टॉयलेट एंड एक किचन। अब किचन में हम वॉश और स्टोर और देते हैं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ऑफसेट करना 1800 का और साउथ साइड में वॉश और स्टोर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑफसेट लिया, 115 का फिर से ऑफसेट ले लिया। ये हमारा इतना किचन आ जाएगा और इसमें हम स्टोर और वॉश बना लेंगे। ठीक है, ट्रिम कर लो। ठीक है, अब ट्रिम कैसे किया है इसको देखो, अगर ट्रिम करोगे ना ऐसे तो ये सब रह जाएगी लाइन्स। ठीक है, तो ट्रिम कैसे करेंगे अब हम लोग, TR सिंगल एंटर, इसको सिलेक्ट करना, दूसरा एंटर और ट्रिम कर दिया। ठीक, आ गया हमारा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्टोर बना लेंगे और यहाँ पे हम वॉश बना लेंगे। 1800 का फिर से आप एक ऑफसेट कर लो, 115 का फिर से ऑफसेट कर लो। ठीक है, TR सिंगल एंटर, ट्रिम किया हमने, ये स्टोर हो गया, ये वॉश हो गया। स्टोर के लिए 600 का हम ऐसे बना लेते हैं, ये कवर टाइप का, रैक टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना, 2 फीट इधर से 2 फीट इधर से। ठीक, इसको फिलेट कर लेना है ऐसे, यहाँ से ट्रिम कर लिया और यहाँ से भी हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से 900 का ऑफसेट ले लो, वो इसका डोर हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया हमने, TR सिंगल एंटर किया, इनको सेलेक्ट किया, दूसरा एंटर और ट्रिम। ठीक है, अब ये वॉल के लेयर में नहीं रखेंगे, ये हमने स्टोर के लिए रैक बनाया है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक लेयर बनाएंगे। पहले प्रॉपर्टीज में जा कर के और एक हम न्यू लेयर बना लेते हैं AR लाइन करके। ठीक है, और इसका कलर अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना, रेड रख लिया हमने और कंटिन्यूस लाइन ही रहती है। लाइन वेट में इसका लाइन वेट 0.13 या 0.15 कर लेना, ओके कर देना और यहाँ से क्लोज कर देना। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना और यहाँ पे लेयर्स में जा कर के AR लाइन में डाल देना। ठीक है ना, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इनको ट्रिम कर लिया, ट्रिम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिम कर लिया क्योंकि पूरी फुल हाइट वॉल्स हैं। ठीक है, प्रॉपरली सबको ट्रिम कर लिया हमने। ठीक, यहाँ से हम वॉश में जाने के लिए फिर से 900 का एक डोर ओपन कर देते हैं। ठीक है, ट्रिम, इन सबको ट्रिम कर लिया। ठीक है, वैसे ही ट्रिम कर रही हूँ जैसे मैंने बताया था, TR सिंगल एंटर, सबको सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डोर बाद में लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे वॉश हो जाएगा, वॉश के लिए चाहो तो यहाँ पे टैप लगा देंगे या फिर अगर सिंक लगाना हो तो सिंक लगा देंगे। और इन लाइंस को हम पहले ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम कर लिया हमने। अब हम अपने प्लान में चेक कर लेते हैं क्या बनाया था। यहाँ पे सेंटर में डाइनिंग कम लाउंज बनाया था, इसमें स्टेगेज भी बनाएंगे। ठीक है, तो 4500 लिया था, यहाँ से ऑफसेट ले लो 4500 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 115 का ऑफसेट ले लो, ये हमारा डाइनिंग बन जाएगा और यहाँ पे हम कुछ सिटिंग का स्पेस दे देंगे। ठीक है, ये हमने किचन बनाया है ना, किचन से कम 1500 का ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है, और 115 का ऑफसेट ले लेते हैं, ये वॉल हो जाएगा। इसको हम इस पे एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ से ट्रिम कर लिया। ठीक, अब देखो, या तो यहाँ पे क्लोज करके ये बना सकते हैं या फिर ओपन में सिट आउट दे सकते हैं। अब क्लोज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ना मॉर्निंग ईस्ट मतलब अच्छी लाइट आएगी। ठीक है ना, मॉर्निंग सन आएगा तो आप सन बाथ ले सकते हो ओपन में। ठीक है ना, यहाँ से लाइट भी अच्छे से आएगी क्योंकि ये पूरा रोड है, बाउंड्री वॉल हमारी छोटी होगी। ठीक है ना, इधर प्लेग्राउंड है तो ये आपका एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहेगा। तो हम इसको ना ओपन कर देते हैं, एक्सटेंड करा लो इन दोनों वॉल्स को। ठीक है, इस पे और इनको इस पे। ठीक है, TR सिंगल एंटर, यहाँ से और यहाँ के बीच में हमें ट्रिम करना है, ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको हम इतना हम ओपन में सिट आउट बना देंगे। ठीक, अब इसे 230 की वॉल करनी होगी। कैसे करेंगे, M एंटर, इसको क्लिक किया, एंटर किया, इधर जा कर के 115 और मूव करा दिया, 230 की वॉल हो गई। ठीक है, इसको भी अभी करेंगे पर अभी छोड़ देते हैं।
यहाँ पे ट्रिम कर लो। किचन के लिए जो एंट्री है वो 1500 हमने छोड़ा है, ठीक है। यहाँ से एक बार डायमेंशन लेके देख लो 1500, ठीक है। फिलेट करा लो इनको भी फिलेट करा लो। यहाँ पे क्या करेंगे, इनको भी फिलेट कराएंगे, यहाँ से इसे ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। अब इसे भी हमें 115 ऊपर ले जाना होगा क्योंकि आउटर वॉल है। स्ट्रेच मारेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि मूव कराएंगे तो फिर फिलेट कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एंटर किया। ये कमांड्स ना आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पता हो कि कहाँ पे कौन सा कमांड यूज करना है, ठीक है, जहाँ पे हमें डबल काम ना करना पड़े, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के करना। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, इसको एंटर किया और ऊपर की तरफ जा करके 115 कर दिया, तो ये लाइन भी आपकी आगे की तरफ बढ़ गई, ठीक है। इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो मूव कराते हैं अगर 115, तो यहाँ पे हमें फिलेट करना पड़ेगा, यहाँ भी फिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर है कि यहाँ पे आप इसे स्ट्रेच कर लो ऐसे 115, ठीक है। 230 की आउटर वॉल्स आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे डाइनिंग, ठीक है ना, डाइनिंग और यहाँ पे स्टेकेस, ठीक। स्टेकेस अभी बाद में बनाते हैं, डाइनिंग भी बाद में बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये ओपन सिट आउट हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे हमने ड्राइंग बनाया था और ये स्टूडियो है, ठीक है। ड्राइंग के लिए क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये भी 5100 का ही ले लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 5100 काफ़ी होता है। यहाँ तक हमारा ड्राइंग आ गया और 230 की आउटर वॉल हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से देखो, अगर ये वाली जो वॉल जा रही है ना, इसी वॉल को हम ना नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि जो हम प्लानिंग करते हैं ना उसमें अलाइनमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये वॉल ये आ रही है, दूसरी वॉल यहाँ पे लगाया, थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो, अलाइनमेंट होता है ना तो प्लानिंग और अच्छी लगती है, ठीक है। इन्हें ट्रिम कर दिया। यहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे और इसको हम स्टूडियो बनाएंगे और ये साइड एंट्री हो जाएगी। अगर इस ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट बैठा हुआ हो जिसके सामने से होके आप अंदर ना जाना चाहो, ये तो स्टूडियो है, वैसे भी यहाँ से होके कोई नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक साइड एंट्री दे देते हैं यहाँ से। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे जो गेट लगाया हमने, यहाँ से गेस्ट भी आ रहे हैं, इससे मिलने के लिए कोई क्लाइंट भी आ रहा है, ठीक है। तो आपकी ना प्राइवेसी नहीं मेंटेन हो पा रही है। देखोगे तो ये पूरा पीछे का पार्ट आपके लिए प्राइवेट होना चाहिए, पर अभी आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो उसको ब्रेक करने के लिए अगर हम इस स्टूडियो को यहाँ तक पूरा ले लेते हैं और ये गैलरी जो आ रही है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इन दोनों वॉल्स को इस पे और इन दोनों वॉल्स को इस पे, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको, इन दोनों वॉल्स को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। ये पूरा स्टूडियो आ गया हमारा। अब एक्सटेंड कर दो इस वाली लाइन को इस पे, ठीक। ये कितना आ गया, ये 1500 होगा, ठीक है, क्योंकि किचन के सामने 1500 था ना, वही वाली लाइन हमने आगे एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से 115 की एक और वॉल ड्रॉ कर लो, ठीक। इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। ये हमारा स्टूडियो हो गया और ये एक गैलरी हो गई अंदर जाने के लिए और ये एक ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे ना तो ये पूरा ही एक आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एक ऐसा बड़ा सा हॉल हो गया है ना, जिसमें डाइनिंग अलग है, ड्राइंग अलग है। कोई पार्टी हो रहा हो या छोटी मोटी कोई पार्टी होती है ना घरों में, तो उसके लिए आप इतने पार्ट को आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ड्राइंग और डाइनिंग को हम इस तरह से अरेंज करें कि वो बिल्कुल एक बड़ा सा हॉल ज़रूरत लगे तो क्रिएट हो सके, ठीक है ना। इस वॉल को हम पार्टीशन वॉल में डाल देंगे, जब चाहो तब हटा सकते हो। इस स्टूडियो के लिए हमें एक टॉयलेट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एक ही टॉयलेट हमने दिया है जो कि मास्टर बेडरूम के अंदर से होके जाता है, ठीक है। एक टॉयलेट ऐसा हम अगर बना दें जो कॉमन सबके लिए यूज हो, तो उसके लिए ये वाली वॉल भी हमारी 115 की वॉल होगी। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से हम 1500 ले लेते हैं। 5 फीट का टॉयलेट जो होता है वो ठीक ठीक टॉयलेट होता है। 1500 लिया ऑफसेट, यहाँ से 230 का फिर ले लो। ये हमारा आउटर वॉल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे ट्रिम कर देना और यहाँ से ये टॉयलेट अगर 1500 है तो यहाँ से 2400 अगर दे दे काफ़ी अच्छा टॉयलेट बन जाएगा। यहाँ से भी 115 की वॉल ले लेंगे। ये हो गया हमारा टॉयलेट। यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, ठीक। इतने पार्ट में हम टॉयलेट बनाएंगे। इसे भी ट्रिम कर लो यहाँ से, ठीक है ना। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको भी यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे
इसको फिलेट ही कर लेंगे, बेटर है। हो गया, वॉल डिलीट हो गई है। 115 की वॉल हम लगा देते हैं। यहाँ से 1 मीटर का एंट्री दे देते हैं ऑफिस में अंदर ही अंदर जाने के लिए, ठीक है। जब ऑफिस में जाना होगा तो यहीं से जा सकता है। ट्रिम करा दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसे फिलेट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक डोर लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी एक डोर लगा देते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं 750 का। डोर के लिए टॉयलेट के लिए जो डोर होता है ना वो 750 का होता है, ठीक है। तो 750 का हमने ऑफसेट ले लिया, ये हमारा डोर क्रिएट हो गया इसके लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो ये स्पेस बच रही है ना, यहाँ पे आप डाइनिंग दोगे, ठीक है। यहाँ डाइनिंग देने वाले हैं हम लोग, तो डाइनिंग के लिए एक हैंड वॉश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम हैंड वॉश बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे? हैंड वॉश के लिए भी एक 600 का यहाँ प्लेटफॉर्म देंगे और ये वॉल को एक्सटेंड करा लेते हैं आगे की तरफ, ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ से लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, इससे इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। इसको फिलेट कर लिया, इसको फिलेट कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। ये जो लाइन है इसको हमने मैच करा दिया। किससे मैच कराएंगे? ये जो AR लाइन है उससे हमने इसको मैच करा दिया, ठीक है। अब देखो, इस ग्रिड की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। इस ग्रिड की ज़रूरत तब होती है जब हमें बड़े लेवल पे प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। अभी तो कुछ रूम्स ही बनाने थे हमको, तो आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसका समझ में ना आया हो, लेकिन ग्रिड बना के प्लान करोगे तो बड़े से बड़े साइट को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऑफ़ करने जा रहे हैं, ठीक। ऑफ़ कैसे करेंगे? और भी यहीं से ग्रिड है ना, यहाँ से ऑफ़ कर दो, ठीक। ऑफ़ हो गया, ठीक है ना। अब ये इसके लिए डोर हो गया, यहाँ पे डोर हो गया, ड्राइंग डाइनिंग हो गया। मास्टर बेडरूम के लिए एक डोर दे देते हैं। तो यहाँ से 230 का ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से 1000 का ये हम डोर दे देंगे, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ हमने डोर बना दिया, ठीक। ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया, ठीक। यहाँ पे इसका डोर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? ड्रेस और टॉयलेट बनाएंगे, ठीक है। तो 1800 हमने इसकी विड्थ ली हुई है, लेंथ ले लेते हैं 2400। यहाँ से यहाँ तक का 115 का हम इसका वॉल दे देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया टॉयलेट ऊपर और नीचे हो गया ड्रेस, ठीक है ना। इसमें भी 750 का ही डोर लगता है, यहाँ से यहाँ। और ड्रेस में भी 750 का ही डोर लगाएंगे, ठीक। एक साथ ट्रिम करा लेंगे, एक साथ सबको सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक। ट्रिम ट्रिम, इसे ट्रिम, ठीक है ना। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ठीक। बन गया। एक्स्ट्रा लाइन्स हटा दो, डिलीट कर दो, ठीक। दो डोर हमने बना लिया, ड्रेस के लिए भी और टॉयलेट के लिए भी। अब ड्रेस में यहाँ पे 600 का एक प्लेटफॉर्म बना दो, यहाँ से ट्रिम कर दो, ऊपर जा कर के यहाँ से भी ट्रिम कर दो, मैच करा लो इसको इस लाइन से। ये ड्रेस हो गया, ये टॉयलेट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से इसे ट्रिम करा लेते हैं, ठीक। अब देखो, अब जो आउटर वॉल्स है ना बाउंड्री वॉल की, ये बाउंड्री वॉल को हम 115 की बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 115, इधर से भी 115, यहाँ से भी स्ट्रेच कर लो 115 आउटर वाली। क्यों बना लिया हमने इसको? क्योंकि इधर भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो उसकी भी बाउंड्री 4.5 इंच की मीन्स 115 की होगी, तो टोटल मिला के 230 का वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 115 का, इधर भी उसकी बाउंड्री होगी पूरी। यहाँ पे भी ट्रिम कर लेते हैं, TR ट्रिम कर लिया इसको, ठीक है। नीचे आते हैं, ऐसे भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी ट्रिम, यहाँ पे ये सारी लाइंस को आप ट्रिम कर लेना। स्टूडियो में और ड्राइंग में जाने के लिए हमें आगे एक डेक देना पड़ेगा, ठीक है। उसी से होकर के फिर हम एंट्री देंगे दोनों रूम्स की, ठीक। तो यहाँ से 1500 का एक ऑफसेट ले लो, यहाँ से ऐसे, और फिर 230 का ऐसे ऑफसेट ले लो, ठीक है ना। यहाँ से इसे ट्रिम करा देते हैं, इसे ट्रिम, और इसको हम फिलेट करा लेते हैं, ठीक है ना। इसे आया, इसे भी हम फिलेट कराएंगे और इसको भी फिलेट कराएंगे, ठीक है। हो गया। यहाँ पे एक डेक बना देंगे और इसको, इस लाइन को भी मैच करा लेंगे AR लाइन से ही, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जितनी भी लाइन्स आएंगी AR लाइन से मैच करा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे, यहाँ की एंट्री देंगे हम इस पैसेज में, और इधर भी एंट्री देंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो पहले 1000 की एंट्री हमने दी है ऑफिस के लिए, ठीक। ऑफिस के लिए ये हमने ट्रिम कर लिया, बन गया, ठीक है ना। यहाँ एक्सटेंड करो इस लाइन को, यहाँ से भी 1000 की एंट्री देते हैं और ट्रिम कर लेते हैं इसको। बन गई यहाँ से एंट्री,
ठीक है ना। यहाँ से एंट्री हमने ऑफिस की दी है। अब यहाँ से एक और एंट्री देते हैं, यहाँ सेकेंड एंट्री, ठीक है ना। तो ऑफसेट करते हैं 1000 का, यहाँ से ऐसे, ठीक। TR डबल एंटर, ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम कर लिया, ये ट्रिम एंड ये ट्रिम, ठीक। ये एंट्री यहाँ से हुई और यहाँ से होते हुए अंदर जाएंगे। अब यहाँ स्टेयरकेस बनाएंगे, ठीक है ना। स्टेयरकेस दो तरह से बना सकते हैं, या तो ओपन वेल स्टेयरकेस बना सकते हैं यू शेप में, ठीक है ना, या फिर सर्कुलर बना सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन वेल बनाना है तो कैसे बनाते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं 1000 का, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक हो गया ना। TR सिंगल एंटर, इनको ट्रिम कर दो पहले ऐसे। अब यहाँ पे स्टेयर बनाना है हमको, तो इसके लिए भी हमें एक लेयर बनाना पड़ेगा पहले। तो हम फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और ARSTAIR, ठीक है। कलर क्या रखोगे, कलर ब्लू रख लो, ठीक है। ओके कर लेते हैं। और कंटिन्यूस लाइन टाइप, लाइन वेट में हम ले लेंगे 0.13, ओके कर लेते हैं। एक और लेयर बनाएंगे ARRAILING, रेलिंग के लिए। रेलिंग का कलर क्या लेंगे, रेड ले लो, ओके कर लेते हैं। कंटिन्यूस, और इसका जो लाइन वेट होगा वो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, इससे स्टेयर से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि रेलिंग थोड़ी ऊपर होती है, ठीक। ओके कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दो। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको हम डाल देंगे AR स्टेयर में, ठीक है ना। यहाँ पे करंट लेयर में भी AR स्टेयर डाल लो। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, L एंटर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। कितने राइजर और कितने ट्रेड बनाने हैं, इसका एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन के लिए हमें फिर से कंट्रोल के साथ 8 प्रेस करना होगा, जिससे कैलकुलेटर ओपन होता है। और अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कितने राइजर्स और कितने ट्रेड की ज़रूरत है। इसमें हम राइजर 150 ले लेंगे और ट्रेड 300 ले लेंगे। तो 3300 हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। राइजर हमने कितना रखा है, 150, तो इसको 150 से डिवाइड कर लेते हैं। कितने राइजर्स आए, 22, मीन्स हमें 22 राइजर्स देने होंगे। तो हमें 22 राइजर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेना होगा। इसको क्लोज कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। और ऑफसेट लेना, फिर ट्रेड कितना लिया है हमने, 300 का, तो ऑफसेट लेंगे हम 300 का, ठीक है ना। M एंटर करेंगे और ऊपर जितने भी आ जाए उतने दे दिए, नीचे भी ऐसे करके जितने भी आ जाए ऑफसेट कर लिया। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हो गए 9। और हमें कितने और देने हैं, 13। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं, तो हमें इधर 7 और इधर 7 और राइजर्स दे देंगे। इसे हम डिलीट कर देंगे और मूव करा लेंगे। टोटल को कितना, 300 का हाफ 150, ठीक, ताकि ये इधर से और इधर से दोनों कॉर्नर से इक्वल हो जाए, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ करो यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ऑफसेट लेना, 300 ऑलरेडी है, एंटर करना, यहाँ से ऑफसेट करेंगे मल्टीपल का लेते हुए। तो 1 ये है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 इधर हो गया और इसको हम मिरर करा लेते हैं सेंटर से। ये सेंटर हुआ ना, यहाँ से मिरर कराया, तो 7 + 7 + 8 हो गया 22, ठीक। एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दो। अब इसमें हम रेलिंग लगाते हैं। रेलिंग कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम ऑफसेट लेंगे 50 mm का ऐसे, और 50 mm का ही हम हैंड रेल दिखाएंगे। यहाँ से भी हमने 50 का ऑफसेट ले लिया, यहाँ से भी हमने 50 का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। इन अंदर वाली जो लाइंस है ना, इनको सेलेक्ट करते हैं ऐसे, इस तरह से, और इसको ला करके हैंड रेल में, रेलिंग में डाल देते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, ये रेलिंग में डाल दिया और इसको फिलेट करा लिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी ऐसे इसको फिलेट करा लिया, ठीक हो गया फिलेट, है ना। अब जो रेलिंग होती है ना, हैंड रेल होता है, वो राइजर से ऊपर होता है ना, राइजर और ट्रेड से ऊपर होता है, ठीक है। तो आपका हैंड रेल ऊपर होगा, तो इसके बीच से लाइंस ट्रिम हो जाएंगी। TR डबल एंटर करना और ऐसे ट्रिम हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से दिखाएंगे इसको, जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ट्रिम कर देना, ऐसे कुछ इधर भी ट्रिम कर लेंगे। हम पूरे को एक साथ पकड़ के भी ट्रिम कर सकते हैं, कर दिया। इतने को भी हमने पूरा ऐसे पकड़ के ट्रिम कर दिया, ठीक है।
आ गया हमारा, इसको बोलते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डिजाइन देना चाहो तो दे सकते हो, दोनों को ऐसे फिलेट करा दो, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये डबल हाइट हम इतना दिखा सकते हैं, इतना हमारा डबल हाइट हो जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ इतना रेलिंग रहेगा यहाँ से, और नीचे देखने में डबल हाइट का बहुत सुंदर लुक आता है, ये डुप्लेक्स का बढ़िया लुक आएगा, ठीक है ना। या तो ऐसे बना सकते हैं, और 50 mm का यहाँ पे हमने रेलिंग का भी ऑफसेट कर लिया, इसको मैच करा लिया इस तरह से, ठीक है। या तो इस तरह से दिखाएंगे। अब ये लाइंस को हम यहाँ पे डॉटेड शो करेंगे, ठीक। तो एक तो ये तरीका हो गया स्टेयरकेस बनाने का। इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए, थोड़ा आर्टिस्टिक लुक देने के लिए इसको हम सर्कुलर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर एक और आप लोगों को स्टेयरकेस बनाना बता रही हूँ, सर्कुलर कैसे बनाया जाता है। तो पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट कर दिया, कॉपी करके रख लिया किनारे, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक। कैसे करेंगे इसको, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है, और सर्कल कमांड लेंगे, सी एंटर करके यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ड्रॉ, और इसको यहाँ पे मूव करा दो, ऐसे आ गया। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक। 1 मीटर फ्लाइट की विड्थ लेनी है। फ्लाइट क्या होता है, जैसे ये जो स्टेयरकेस बनाया था हमने ना, इसमें 3 फ्लाइट है, एक फ्लाइट ये होता है, दूसरा फ्लाइट ये है, और तीसरा फ्लाइट ये है, ठीक है। एक फ्लाइट में कितने राइजर्स थे, एक फ्लाइट में 7 राइजर्स थे, और सेकेंड वाला फ्लाइट में भी 8 राइजर्स थे, और थर्ड वाले फ्लाइट में भी 7 राइजर्स थे, ठीक है। वैसे ही इसका फ्लाइट का विड्थ हमने 1 मीटर ले लिया है, ठीक। अब इसमें कैसे बनता है स्टेयरकेस, ये देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन ड्रॉ कर लिया, सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसको हमें इसमें रेडिएट करना है। तो रेडिएट करने के लिए एक और कमांड है, एरे कमांड, ठीक है। तो अपने कीबोर्ड से टाइप करना AR सिंगल एंटर करना। अब इसमें हमें क्या करना है, पोलर एरे करना है, ठीक है ना, एक सर्कल में करना है। रेक्टेंगुलर एरे देखो यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है कैसे करते हैं, ठीक है। हमें पोलर पे जाना है, हमने पोलर कर लिया, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है ऑप्शन, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करोगे, अपने आप से बताएगा सेंटर पॉइंट पिक कर लो। तो यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अपने आप से वो आ गया। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है, इस पर क्लिक किया, और ये है ना, इसी को हमें इसमें चारों तरफ नहीं, 22 राइजर हमें देने हैं, तो उतना हम इसको एरे कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके एंटर किया तो ये फिर से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना 3 ऑप्शंस होते हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे, मेथड पूछता है कि कौन से मेथड से आपको ये रेडिएट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेथड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल टू फिल। तो इस पर क्लिक करते हो तो इसमें कितने आइटम्स आपको देने हैं वो बताओ, और एंगल टू फिल। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रेड बना लेते हैं, ठीक। एक ट्रेड हम बना लेंगे, उसके बीच का एंगल देख लेंगे, फिर का ऑब्जेक्ट ये ऐसे ले लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो भी सर्कल होता है ना, सर्कल में यहाँ सेंटर से रेडिएट करते हुए प्लानिंग होती है। इराइजर और ट्रेड जो हम लगाएंगे, राइजर्स ये जो शो करेंगे, ये सेंटर से रेडिएट होते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से सेंटर से रेडिएट करना चाहोगे, ऑर्थो को मैं ऑफ कर देती हूँ, तो किस पे रेडिएट करोगे, इस पे करोगे या इस पे करोगे। इस पे करोगे तो क्या होगा, ये तो 300 का होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो अलाइंड डायमेंशन से ये देख सकते हो, ये देखो 167 ही रह गया, ठीक है ना। और अगर आप लाइन लेके यहाँ से रेडिएट करते हो, एक्सटेंड करोगे, तो ये इधर का आपका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 300 से बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो गया, है ना, लगभग डबल हो गया। तो हम कैसे रेडिएट करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये जो फ्लाइट की विड्थ है ना, इसका सेंटर कितना हुआ, 500। यहाँ से ऐसे ऑफसेट किया और एक लाइन कमांड लिया, यहाँ से इसके सेंटर पे ऐसे रखा, ठीक, और एक्सटेंड कर दिया, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से 387 आ रहा है, सेंटर में हम अगर मेजर करेंगे तो 300 आ रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मेजर नहीं किया क्योंकि आर्क है ना, इसलिए 301 दिखा रहा है, वैसे 300 ही है। यहाँ पे भी बहुत छोटा नहीं हुआ,
ठीक है, 215 रह गया। तो यहाँ पे प्रॉपर है, इधर साइड में बहुत छोटा नहीं हुआ और इधर भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। तो बेटर है कि हम जब भी रेडिएट करते हैं कोई भी चीज़ को, तो इस आर्क का भी सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं, और इसका एंगल देख लो कि कितना है। तो एंगल देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, डायमेंशन में एंगुलर डायमेंशन है, ठीक है ना। इस पर हमने ऐसे दोनों को क्लिक किया, ये डायमेंशन देखो 10 डिग्री शो कर रहा है, दिख रहा है ना 10 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि दोनों के बीच का एंगल 10 डिग्री है। इसे डिलीट किया, इसे भी कर दो डिलीट, ठीक। अब दोबारा से एरे का मान लो, AR एंटर, पोलर पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट कर लिया। और मेथड में क्या होगा, मेथड में देखो हमें पता है कि 22 हमें राइजर बनाने हैं, ठीक है ना। और एंगल टू फिल हमें बिल्कुल नहीं पता कितने एंगल में वो पूरा एरे होकर के 22 आ पाएगा, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि एंगल बिटवीन आइटम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, 10 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें देखो ये वाला अगर हमने ले लिया, टोटल सेकंड वाला लिया है हमने, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें पता है और एंगल बिटवीन आइटम्स भी हमको पता है, तो हमने इस पर क्लिक किया। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में हम डालेंगे 22 और एंगल बिटवीन आइटम्स में कितना डालेंगे 10। अब इसके बाद प्रीव्यू देख लो करके, ठीक है ना। प्रीव्यू में देखो ये इतना दिखा रहा है इस तरह से, ओके कर दो यहाँ से, ये ऐसे आया है ना। अब इसे हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, रोटेट करके हमें इस वॉल पे लाना है इसको। तो उसके लिए पहले ट्रिप कर लेते हैं, इधर ये सब ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम कर लिया। फिर इसको कैसे रोटेट करेंगे, RO सिंगल एंटर, इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, पहला पॉइंट इसको लिया और फिर रेफरेंस लिया, ठीक है, कि कौन से रेफरेंस से हमको रोटेट करना है। R एंटर करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और उठा के ऐसे नीचे की तरफ रख दो, ठीक है, ऐसे ही होगा रोटेट। अब इसे उठा के यहाँ पे चिपकाना है, तो इसको सेट कर लेते हैं, M एंटर, P एंटर, ठीक। यहाँ से सेंटर से इसे उठाया, ले जा करके यहाँ पे रख दिया। अब एक्स्ट्रा जो लाइन्स हैं उनको ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, दूसरा एंटर, ट्रिम कर लिया, ठीक है। सेंटर लाइन को हटा दो। अब ये लाइन आ गई हमारी सारी, ये राइजर्स आ गए, राइजर्स एंड ट्रेड्स आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम रेलिंग बनाएंगे, 50 mm का ऑफसेट लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसमें इधर भी रेलिंग बन जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉर्नर खाली है, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा कुछ। अब रेलिंग मैच करा लो, यहाँ से रेलिंग हमने बनाया हुआ था, इसको मैच करा लेते हैं, इसको ऐसे, इधर भी ऐसे, ठीक है ना, बन गया हमारा स्टेयरकेस सर्कुलर। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी जैसे यहाँ पे हमने डबल हाइट क्रिएट किया था ना, तो इसमें भी डबल हाइट कुछ क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक सर्कल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ऐसा कुछ बना सकते हैं, ये डबल हाइट हो जाएगा, डबल हाइट हो जाएगा, ऊपर से बहुत अच्छा सा ग्रैंड लुक आएगा। अब इसकी रेलिंग बना लेते हैं, ऑफसेट लेंगे 50, यहाँ से ऐसे, ये इस पर ओवरलैप हो रहा है, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया और इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है ना, ओवरलैप ट्रिम हो गया। मैच करा लेते हैं इसको भी ऐसे, ठीक है, बन गया। लेकिन अब ये ग्राउंड फ्लोर पे डॉटेड में शो करना होगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रेलिंग नहीं रहेगी, है ना। और जो राइजर्स हम बनाते हैं ना, ये राइजर्स भी आई लेवल के ऊपर के जो राइजर्स होते हैं ना, उनको हमें डॉटेड में शो करना होता है क्योंकि इसके नीचे का स्पेस हम ग्राउंड फ्लोर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम यहाँ से 10 राइजर्स छोड़ करके और बाकी राइजर्स को हम लोग डॉटेड में कर लेंगे, ठीक। यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से ऑर्थो ऑफ करते हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो कुछ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इधर की लाइन को हमें फर्म लाइन रखना है और इधर की लाइन्स को हमें डॉटेड लाइन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाइंस को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के लिए क्या बताया था हमने, ब्रेक कमांड होता है BR सिंगल एंटर, इससे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, फिर एंटर, यहाँ क्लिक किया, एंटर, यहाँ और यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है ना। इधर भी सेम हमने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। एक्सटेंड करा लेंगे बाकी, EX सिंगल एंटर, इसे क्लिक किया और फिर दूसरा एंटर, एक साथ ऐसे, ठीक है ना।
यहाँ पे भी एक साथ एक्सटेंड हो जाएंगी ये। हो गई। अब इधर की लाइंस को डॉटेड कर लो। कैसे करेंगे? ऐसे इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर भी, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइन टाइप में जाते हैं, एरो पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डॉटेड लाइन है, ठीक है। देखो डॉटेड लाइन आ गई, ठीक। इस कंटिन्यूस लाइन के इधर की लाइंस डॉटेड लाइन हो गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं कि ये जो हैंड रेल होता है ना, इसके बीच से राइजर्स को ट्रिम कर लेते हैं। TR डबल एंटर और ट्रिम कर लो सबको। अब इसमें 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल में है। ट्रिम कर लिया। अब ट्रिम करने के बाद ये रेलिंग है, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे इसको सेंटर में लेते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे। इधर भी एक सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसे ट्रिम कर दिया, इसे डिलीट कर दिया और इसे मैच करा लिया, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो पूरा पूरा रेलिंग जा रहा है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम ट्रिम करते हैं, इसे डिलीट, ठीक है। इधर भी हम ट्रिम कर लेते हैं पूरा, ठीक। ऐसे मैच करा लेते हैं इससे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी बिल्डिंग बनाते समय कि जब हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो उसमें हम जब चढ़ते हैं तो हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। और जब हम वापस आते हैं, डाउन होते हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज उतरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अप दिखाएंगे क्योंकि क्लॉकवाइज हम चढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज चढ़ने के लिए फिर हम लैडर ले लेंगे। लैडर लेने के लिए कीबोर्ड से टाइप करना LE एंटर, और इसके बाद अगर हम लैडर बनाते हैं ना तो ये स्ट्रेट लाइन में लैडर आता है, ठीक है, ऐसे आएगा। लेकिन हमें ना थोड़ा सा कर्व लुक देना है, तो कैसे करेंगे? फिर से हम लेंगे LE एंटर और S एंटर, मीन्स उसकी सेटिंग हमें ओपन करनी है। तो S एंटर करेंगे तो सेटिंग आ जाती है। इसमें लैडर लाइन एंड एरो पे जाएंगे और यहाँ पे SP लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद से OK कर देंगे और यहाँ क्लिक किया, सेकंड क्लिक आप कहीं पे भी कर दो, यहाँ कर दो और ऐसे बना दो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कर्व लुक आ गया। अब हमने ड्राफ्टिंग कर ली है, थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कॉपी करते हैं और टेक्सटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ मास्टर बेडरूम पे यहाँ चिपका दिया। इसे डबल क्लिक Ctrl A और टाइप कर लो मास्टर बेडरूम, ठीक है ना। एंटर करना, कितना था डायमेंशन? 3 इतना था इंटू, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक। डायमेंशन एक बार देख भी लेते हैं कितना था, 3900/51, हाँ ठीक है। इन सब का डायमेंशन कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट करने में इजी रहे। अब मैंने सारी टेक्सटिंग कर ली है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं। ये हमने गेट ले लिया है 3 मीटर का। इसके बाद पोर्च लिख लिया है इसको, ये टेम्परेरी शेड हम इस पर डाल देंगे पोर्च पे। और यहाँ पे फ्रंट लॉन आ जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट में फ्रंट लॉन ले लेंगे। सबके डायमेंशंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेक क्रिएट कर दिया यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 1500 वाइट, ठीक है ना, वाइट डेक ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक। इसके बाद एक ये फॉर्मल गेस्ट लाउंज लिख लिया है यहाँ पे और इसका डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से सेकेंडरी एंट्री जो होगी 1500 वाइट पैसेज, इसको लिख लिया है। यहाँ पे स्टूडियो है जो कि डायमेंशन जो है वो हमने लिख दिया है, ठीक। इसका टॉयलेट है इतने बाई इतने का। यहाँ पे हैंड वॉश हम एक लगाएंगे। फिर डाइनिंग कम लाउंज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम डाइनिंग डाल देंगे और यहाँ पे हमको सोफ़ा वगैरह लगा के, और इतने पार्ट में ना हमने सोचा है कि कुछ लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। इंडोर लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी होती हैं, हम यहाँ पे इंडोर लैंडस्केपिंग कर सकते हैं इतने पार्ट में, ठीक। तो वो लुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन सिट आउट किया है, ये लाइन को यहाँ से हटा करके और मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा सा एक आपको यहाँ से सिट आउट के लिए स्पेस मिल जाएगा। सबका डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है।
किचन है, किचन का भी डायमेंशन लिखा है। ये स्टोर हो गया, ये वॉश हो गया, मास्टर बेडरूम, ड्रेस एंड टॉयलेट। ठीक है, पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक इस रोड से 1500 का गेट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे किचन गार्डन बना देंगे हम इतने पार्ट में। ठीक है, इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये किचन गार्डन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से एक हम डोर देंगे रियर एंट्री के लिए। एक चीज़ और कर सकते हैं, ये साउथ है तो साउथ में जो सन होता है ना बहुत इंटेंस होता है और टॉप पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक बालकनी बना देते हैं पूरे में इतने पार्ट में, तो बालकनी के ऊपर क्रीपर्स लगा देंगे टॉप पे जा कर के। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपका ये एक लूवर की तरह काम करेगा, जिससे कि इस बेडरूम में थोड़ा सा राहत रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक बैल्कनी भी बना लेते हैं, 1500 वाइट बैल्कनी ऑफसेट कर लेते हैं यहाँ से 1500 का, और यहाँ से ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, फिलेट करा लेते हैं। इसको भी हम डॉटेड में बनाएंगे क्योंकि यहाँ से मैच करा लेते हैं। ठीक है ना, इससे इसको मैच करा लेते हैं डॉटेड लाइन से। यहाँ पे किचन गार्डन है तो ये फर्म लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन दिखे कि नहीं हटा देते हैं। इतने में हम यहाँ पे बालकनी बना लेंगे, ट्रिम कर लेते हैं इसको यहाँ से। एक डोर दे देंगे पीछे जाने के लिए, तो डोर यहाँ से दे दो, यहाँ से डोर का विंडो बना देंगे हम लोग। ठीक है, डोर यहाँ पे 900 का भी दे सकते हो, मास्टर बेडरूम है तो, अदरवाइज 750 का भी आउटर डोर दे सकते हो। सेकेंडरी एंट्री है ना, यहाँ पे एक डोर होगा, एक डोर यहाँ पे हो जाएगा। अब जो ये डायमेंशंस है ना, इनको या तो हम डिलीट कर दें या डायमेंशन की लेयर में इसको ऑफ कर दें। लेकिन ये डायमेंशन करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने AR स्टेयर में ही डायमेंशन कर लिया है। अब कैसे इसको हम डायमेंशन में डालेंगे, उसके लेयर में डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये पूरी स्टेयर केस ऑफ हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले आइसो करेंगे। ले आइसो करने के लिए अपने कीबोर्ड से टाइप करना LAYISO, ले आइसो, और एंटर करना, और इस डायमेंशन लाइन पे ऐसे क्लिक करके और एंटर कर देना। अब देखो AR स्टेयर में जितनी चीज़ें बनी है ना वही आपको देखेंगे, बाकी सब ऑफ हो चुकी हैं। तो आप बस इनको ऐसे सेलेक्ट करना, ठीक है ना, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये लाइन हटा दिया। ठीक है, और इसको जा करके AR डायमेंशन के लेयर में डाल दो। ठीक है, ठीक है, ऑफ हो गई सारी लाइंस। अब इसके बाद हम ले ऑन करेंगे। तो ले ऑन करने के लिए अपने कीबोर्ड से टाइप करना LAYON, एंटर करना। अब ले ऑन करने पे क्या हुआ, जितनी भी लेयर्स को हमने ले ऑफ किया था वो सारे ही आ गए हैं वापस। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें हटाना भी नहीं है क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करना। ठीक है ना, और इसमें जाने के बाद देखो AR एरिया हमें नहीं चाहिए अभी, लेकिन बार बार ले ऑन ले ऑफ करने पे वो नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज कर लिया, इसके बाद डायमेंशन अभी हमें नहीं चाहिए, हमने इसको अभी फ्रीज कर लिया। इसके बाद फिर डोर टैग ग्रिड की ज़रूरत नहीं हमें, इसको भी हमने फ्रीज कर लिया। बस बाकी सब ठीक है, यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब देखो जो अननेसेसरी जो लेयर्स थे वो सब हमारे फ्रीज हो चुके हैं। ठीक है ना, तो अब इस ड्राइंग को ना थोड़ी सी साफ़ सुथरी कर लेते हैं क्योंकि ये पुरानी ड्राइंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले ड्राइंग को सेव एज कर लेंगे। सेव एज करके बाकी जो भी ये ओल्ड ड्राइंग्स है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। जब भी कोई ड्राइंग को सेव एज करना होता है तो लेयर प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं और इसमें जितने भी लेयर्स ऑफ होते हैं, फ्रीज होते हैं या लॉक होते हैं, सबको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए क्या ऑप्शन है, एक तो सब पे क्लिक कर करके ओपन करो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि किसी भी लेयर पे जाके कहीं पे भी अपना माउस रखना, राइट क्लिक करना, इसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है। सेलेक्ट सारे हो गए एक साथ, अब सबको ऑन कर दो। किसी एक ऑफ पे अगर क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। एक ऑफ ये लॉक है ना, इस पर क्लिक करोगे ये सारे लेयर्स अनलॉक हो जाएंगे। किसी एक पे क्लिक करोगे दोबारा तो ये सारे लॉक हो गए। ठीक है, फिर से अनलॉक कर लो। इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। फिर यहाँ से अब इसे क्लोज कर दो। ठीक है, आगे सारे लेयर्स इस ड्राइंग में
अब इसको सेव एज करते हैं। सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस एक साथ प्रेस कर देना तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। अब आर्किटेक्चर जो फोल्डर था इसमें हमने प्लान नाम से सेव किया था, अब इसको हम प्लान 1 नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, प्लान 1 में हमारी ड्राइंग है। ठीक कर लिया। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, डिलीट कर दिया, इधर भी हमने डिलीट कर दिया, ये सब अब डिलीट कर दो, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जितनी ड्राइंग हमारी है सिर्फ उतना ही रखेंगे हम लोग। और फिर इन जो भी अभी लेयर्स की ज़रूरत नहीं है उसको हम फ्रीज कर लेंगे। अब ग्राउंड फ्लोर बन गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डोर्स एंड विंडोज ऐड करेंगे। इसमें डोर लगाने के लिए डोर कॉपी करना पड़ेगा, या फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डोर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो हमने वही डोर यहाँ पे रखा है। इस डोर को हम ले आएंगे, विंडो को भी हम ले आएंगे, मूव करा लेते हैं दोनों ही डोर एंड विंडो को। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको लाके यहाँ पास में रख लिया। ठीक है, इस डोर को यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। अब हर रूम में हम डोर लगा लेंगे। ठीक है ना, मूव करा लिया इस डोर को, यहाँ पे रखा। ठीक है ना, यहाँ से इसको ऐसे रख लिया। ठीक, इसी डोर को रोटेट कर लेंगे। ठीक है ना, रोटेट कर लेंगे तो यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसे यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया, ऐसे रोटेट कर लिया, एम एंटर पी एंटर, और यहाँ पे ऐसे रख लिया। ठीक है ना, यहाँ पे लगाना है। इसको कॉपी किया इस वाले डोर को, यहाँ से यहाँ पे इसको मिरर करा लेंगे, एम आई एंटर, यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेंगे, मूव प्रीवियस करा लेंगे, यहाँ पे मूव करा लेंगे। ठीक है, डोर लग गया। और इस डोर को यहाँ पे भी लगाना है, इसको मिरर कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे मिरर कर लेते हैं, मूव करा लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इसको मूव करा लिया, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, सिंपल ऐसे उठा के यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक, यहाँ पे भी लग गया। यहाँ डोर लगाना है, कैसे लगाएंगे, इस डोर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया ना तो इसको स्केल करेंगे। आपको स्केल करना भी मैंने सिखाया था, फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। एस सी एंटर करना, इसे क्लिक करना, एंटर करना, यहाँ पे क्लिक करना, आर एंटर करना, फिर यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक करना और यहाँ पे ले जाके रख देना। ठीक है, ये डोर छोटा होके लग गया। ठीक, इसके बाद अब देखो ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में ना हमने वॉल लगाई हुई है, यहाँ से थोड़ा सा वॉल हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ से कम 230 का एक ऑफसेट ले लो। ठीक है, और यहाँ से कितना ले लोगे, 2000 ले लेते हैं। ठीक है, 2000 बहुत है, इसे ट्रिम करा लो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आ गया। और यहाँ पे हम बनाएंगे आर्च। ठीक, ऐसे आर्च कैसे दिखाते हैं, आर्च को भी हम डॉटेड लाइन में दिखाते हैं, इस तरह से कुछ दिखा देंगे। ठीक है, 2000 है ना, इसको 400 और इधर स्ट्रेच कर लो, तो ये टोटल आपका 2400 हो जाएगा, जो कि एक अच्छा सा लुक देगा। ये जो आर्च बनाया है ये डैश डैश लाइन से बनाया है, तो बहुत ज़्यादा जूम इन करने के बाद ये दिख रहा है कि डैश डैश लाइन है। इट मीन्स कि इसका स्केल ठीक नहीं है। इसका स्केल सेट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जा कर के एरो में जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज ओपन होती है, तो जिस भी लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसे अपनी कीबोर्ड से MO टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं MO तो भी ये प्रॉपर्टी बॉक्स आ जाता है। क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और एक ऑप्शन और ये है कि अपने कीबोर्ड से टाइप करना LTS, एंटर करना। ठीक है, लाइन टाइप स्केल LTS। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना कमांड बार में तो 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 10 करके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब इसे दूर से भी देखेंगे ना तो ये नज़र आएगा कि हाँ प्लान में डैश डैश लाइन्स कहीं पे लगी हुई हैं। अब इसमें LTS जो करते हैं ना, इसमें जितने भी प्लान में डैश डैश लाइन्स हैं ना, सब एक साथ अपने आप से उसका स्केल सेट हो जाता है। और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ना तो प्रॉपर्टीज़ में सबको सेलेक्ट कर करके उसकी प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ती है। अब चलते हैं हम डाइनिंग कम लाउंज में। तो इसमें अगर हम डोर को कॉपी करते हैं और रोटेट करके यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं
तो जो डोर शटर है इधर की तरफ ओपन अगर करेंगे हम तो भी ये सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेगा, और अगर हम इसे मिरर करके लगाते हैं तो भी यहाँ के सर्कुलेशन को ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डोर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ग्लास का स्लाइडिंग डोर लगाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि ईस्ट की जो लाइट है वो ग्लास डोर के थ्रू डाइनिंग कम लाउंज में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्लास का स्लाइडिंग डोर लगाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ठीक है, इस लाइन पे इसको फिर एक्सटेंड कर दिया। ठीक, और एक और ऑफसेट लेंगे 115 का, REC एंटर करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा सेंटर से आगे तक बढ़ा लेंगे, फिर इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। ठीक है, इसे पूरा यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये वॉल्स को डिलीट कर देंगे, बीच की वॉल जो है ऐसे। किचन में हम सिर्फ आर्च लगाएंगे, इसमें कोई डोर नहीं लगाएंगे, इस तरह से कुछ, और इसको मैच करा लेंगे डैश डैश। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सब में हमने डोर लगा दिया है, अब इसका विंडो लगाएंगे। फॉर्मल गेस्ट लाउंज है, ये नॉर्थ लाइट यहाँ से मिल सकती है, तो इसमें हम बड़ा सा विंडो लगा सकते हैं, 3 मीटर का विंडो लगा सकते हैं इसमें। तो हम इसमें सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। विंडो कैसे बनाते हैं लास्ट किसी एक लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो कोई बनी हुई विंडो अगर है तो यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। इसका सेंटर लिया और इसके सेंटर पे ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसका डायमेंशन देख लेते हैं, कितना डायमेंशन है, 1500 है। जिसे हमें 3000 करना है तो यहाँ से हम 750 इधर स्ट्रेच करेंगे और 750 हम इधर स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, 3000 का विंडो हो गया। इसे हम दोनों ही लाइंस को ऐसे ट्रिम कर देंगे। स्टूडियो में भी नॉर्थ लाइट भी आ सकती है और यहाँ से ईस्ट लाइट भी मिल सकती है, तो दोनों को ही हम दोनों तरफ छोटा छोटा विंडो दे सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये एक विंडो लिया और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, और इसी विंडो को कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। पर एक स्टूडियो में इतने बड़े बड़े 2 विंडो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हमने 1500 दिया है तो यहाँ पे हम 1 मीटर या 900 कर सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर कर लेते हैं। ठीक, अब इसे ट्रिम कर लेते हैं, एक साथ दोनों को सिलेक्ट किया, इसे ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसमें विंडो आ गया। यहाँ पे हम डोर कम विंडो कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैच करा लेंगे वॉल से, और ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें डाल के ऐसे ऑफसेट ले लिया, मैच करा लिया, ऐसे भी सेंटर से ग्लास को मैच करा लिया। इधर भी, इधर 230 की वॉल में हमने विंडो बनाई है, तो सेम विंडो यहाँ पे कॉपी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, ऑफसेट ले लेते हैं 75 इधर, 75 इधर, और मैच करा लेते हैं सिल से और यहाँ से ग्लास से। ठीक है, ये हो गया सिल और ये हो गया ग्लास। ठीक है, डोर कम विंडो बन गया। सारे रूम्स में डोर्स एंड विंडोज लग गए, किचन, वॉश, स्टोर, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट लिख लिया है, डोर बना लिया, विंडो बना लिया। अब ये ग्राउंड फ्लोर प्लान हमारा रेडी हो गया है। फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि सारी लाइंस हमारी लेयर में है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने वॉल का लेयर पहले चेक करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, LAYISO लेआईसो टाइप करेंगे, और वॉल का लेयर है ना, इस पर हमने एंटर किया। लेयर्स पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेयर्स पे अगर वर्क करने की हैबिट रहेगी तो जब वर्किंग ड्राइंग बनाओगे या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे टीम वर्क करोगे तो ड्राफ्टिंग काफ़ी इजी लगेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बाउंड्री वॉल में जो लाइंस हमारी है उनको भी हम ऑन कर लेंगे। तो बाउंड्री वॉल वाली लेयर को भी हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो AR बाउंड्री का लेयर है इसको हम ऑन कर लेते हैं, और वॉल में हम इसको मैच करा लेते हैं। ये वॉल का लेयर है, इससे हम इसको मैच करा लेते हैं। अब बाउंड्री वॉल जो है उसको हम बाउंड्री वॉल के लेयर में डाल देंगे। तो यहाँ से ओपन करेंगे और AR बाउंड्री में इसको डाल देंगे। ठीक है,
इसको फिलेट कर लेते हैं, ऑफसेट करके 115 कर लेते हैं ऐसे। नीचे भी जो बाउंड्री वॉल है उसको हम 115 का कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं 115। इधर भी स्ट्रेच कर लेते हैं 115 और इधर भी हम स्ट्रेच कर लेंगे 115। ठीक है। अब जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इसमें जो वॉल का लेयर होता है ना, इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन जो बनाएंगे वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हम प्रॉपर्टी में जाके और वॉल की जो लेयर है AR वॉल, इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं। इसको हम 0.5 कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि वॉल कौन सी है और बाउंड्री वॉल कौन सी है। ठीक है। अब सारे लेयर्स को हम ऑन कर लेंगे, LAYON, ले ऑन कर लिया, सारे लेयर्स ऑन हो गए। लेयर्स ऑन करके एक बार बस देख लेना होता है कि ड्राफ्टिंग मिस्टेक कहीं तो नहीं है। अगर ड्राफ्टिंग मिस्टेक है कहीं पे तो उसको ठीक करते जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको पूरे को। इधर राइट हैंड साइड में रोड को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है। गेट भी हम नहीं दिखाएंगे। बाउंड्री लाइन को बस ऐसे फिलेट कर देंगे, ये सब यहाँ से डिलीट कर देंगे। पीछे भी ऐसा ही करेंगे कुछ, किचन गार्डन हटा देंगे यहाँ से। सिंगल लाइन यहाँ पे रहेगा, यहाँ बाउंड्री का भी सिंगल लाइन रहेगा। फिलेट कर लेंगे इस तरह से कुछ। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें 2 रूम्स और बनाने हैं। एक रूम हम दे चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे, मास्टर बेडरूम, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। फर्स्ट फ्लोर पे ये पेरेंट्स के लिए हो जाएगा और किचन के ऊपर हम प्लान कर लेंगे चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको और इसे लिखेंगे चिल्ड्रंस रूम। ये हो जाएगा ड्रेस। वॉश के ऊपर लिख लेंगे टॉयलेट। टॉयलेट थोड़ा सा छोटा है, 1800 है ना, इसको हम एटलीस्ट 2250 कर लेंगे। तो 450 हमने इधर स्ट्रेच कर लिया इसको भी हम 450 स्ट्रेच कर लेते हैं और ये 2250 हो जाएगा। ठीक है। इसको एडिट कर लेते हैं 2250। ये ड्रेस का भी डायमेंशन चेंज हो गया, 1745 यहाँ पे लिख लिया हमने 1745। ये मास्टर बेडरूम। ठीक है। अब यहाँ पे बालकनी बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे ड्रॉ किया लाइन ऐसे और इसको हम डालेंगे कौन से लेयर में, रेलिंग के लेयर में डाल देंगे। ये डॉटेड लाइन है तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके बाई लेयर कर लेंगे तो ये सॉलिड हो जाएगा। 50 mm का ऑफसेट ले लेते हैं जो कि रेलिंग बन जाएगा। फिलेट कर लेते हैं इसको ऐसे और इसको यहाँ से। ठीक है। बालकनी का जो डोर होता है ना, इसको हम बाहर की तरफ ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इसे यहाँ पे फ्री हो जाएगा रूम। ठीक है। ये बालकनी हो गया। लिख लेते हैं इसको 1500 वाइड बालकनी। ठीक। इसके बाद एक हम यहाँ से करंट लेयर में AR रेलिंग का लेयर लेंगे और पॉलीलाइन लेंगे। ठीक है। पॉलीलाइन लिया हमने, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन, फिर यहाँ पे कहीं जा करके ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है। अब बाकी डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये सब हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से भी ऐसे फिलेट हो जाएगा, ये हटा लेंगे, डिलीट। यहाँ से भी ये डिलीट। ठीक है ना। यहाँ से हम इसको फिलेट कर लेंगे, इसको भी हम यहाँ से फिलेट कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक्सटेंड कर लेंगे, ट्रिम मैच करा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे सारी डॉटेड लाइन को सॉलिड लाइन में मैच करा लेंगे। इसको इससे
ये अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे भी इधर इससे मैच हो जाएगा सॉलिड लाइन में। हो गया। अब इसको मिरर कर लेंगे यहाँ से सेंटर से, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे डाउन, यहाँ से डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अप हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि अब इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, ये डुप्लेक्स है। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से अप हो रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से डाउन हो रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, जिसे हम लॉबी कम लाउंज कर सकते हैं, या फिर चिल्ड्रेंस रूम दिया है तो उनके लिए यहाँ पे कुछ इंडोर एक्टिविटी स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हम डोर बना लेंगे, इसे हम मिरर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। नो कर लेते हैं, इसे स्ट्रेच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कुछ, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे जो ग्लास का ये डोर लगाया है, स्लाइडिंग डोर, इसे हम रोटेट कर लेंगे ऐसे कुछ और एक्सटेंड करके इसे मूव करा लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये 115 की वॉल है ना, इसको भी हम 230 की वॉल बना लेंगे। तो इसके लिए इसे ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं और 115 स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक। अब इसे मूव करा लेते हैं हम, यहाँ से उठा के और यहाँ पे रख दिया, ट्रिम करा लिया ये और ये वॉल, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमने दोनों तरफ ग्लास का जो स्लाइडिंग डोर दिया है, तो ये एक तरह से विंडो का भी वर्क करेगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे हम लाउंज दे रहे हैं तो यहाँ से हम बाहर प्लेग्राउंड का व्यू ले सकते हैं और इधर से भी रोड का व्यू मिलेगा हमें अंदर से। इसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर का हमने आउटलाइन लिया था, तो वो ये है, इसको ये टेरेस बन जाएगा ऊपर। तो इसको हम 115 का यहाँ से ऑफसेट करते हैं, तो ये इसका पैरापेट बन गया टेरेस का, ठीक है। और जो ये बाउंड्री वॉल है, इसको हम सेलेक्ट करके और लाइन वेट में जाएंगे और 0.05 कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी थिन लाइन इसे बना लेते हैं, ठीक है। और इसे टेरेस लिख देते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया टेरेस, ठीक। इसे कॉपी किया, रोटेट कर लिया और मूव करा के यहाँ पे टेरेस कर लिया। ये पूरा टेरेस है। ये एक कॉर्नर प्लॉट है जिसके ईस्ट में प्लेग्राउंड है, रोड है, और नॉर्थ में भी एक रोड है। तो इन दोनों ही साइड से इस बिल्डिंग का व्यू मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस बिल्डिंग को एक अच्छा एलिवेशन ट्रीटमेंट देना होगा, जिससे कि बिल्डिंग देखने में अच्छी लगे, इस कॉर्नर से, इधर से, इस रोड से, ठीक है। और अगर हम इस बिल्डिंग से बात करें तो इस बिल्डिंग से भी इन दोनों ही साइड्स का व्यू मिलेगा। उसके लिए हम ईस्ट और नॉर्थ में प्रॉपर सिट आउट दे देंगे और कवर्ड वरांडा बना देंगे। ऑफसेट लेंगे 2400 का, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिलेट कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल लेते हैं सर्कल कमांड से और इसका सेंटर से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और मूव करा लेते हैं इसको यहाँ से इसके कॉर्नर तक, यहाँ तक, ठीक है। अब ये लाइन्स हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ऑफसेट और ले लेते हैं 3000 का, यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन यहाँ तक, और इसको यहाँ से फिलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम इतने पार्ट को, ये जो सर्कल बनाया है, इतने पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉलिड ले लेते हैं और यहाँ से हम यहाँ तक परगोला बना लेते हैं, ठीक है। तो बीम यहाँ किनारे देना पड़ेगा, तो ऑफसेट ले लेते हैं ऐसे कुछ यहाँ पे, और इस लाइन से भी एक ऑफसेट ले लेते हैं, फिलेट करा लेते हैं इसको कुछ ऐसे, यहाँ से भी कुछ ऐसे, ठीक है। इसे एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक लिए रेक्टेंगल लिया था ना, तो वही उसने ले लिया है 115 यहाँ तक, ठीक। यहाँ से भी फिलेट कर लिया ऐसे कुछ, और ट्रिम कर लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया। एक हम बीम यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। एक लाइन हम यहाँ से और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इस वॉल की जो बीम जाएगी और इस वॉल की जो बीम जाएगी, ठीक है ना, इन दोनों ही बीम को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन भी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, और जो बीम है वो हम 250 ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ बीम हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, इस तरह से कुछ, यहाँ पे भी हम ट्रिम कर लेंगे और इसको ट्रिम कर लें ऐसे कुछ, ठीक है। ये सब बीम्स हैं, बीम्स को आपस में इस तरह से हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रिम, बस ऐसे आएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। एक हम लेयर बना लेते हैं जिसमें ये पूरा हम
प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए लेयर अभी तक हमने नहीं बनाया था, एक प्रोजेक्शन का लेयर बना लेते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी में जा करके। प्रोजेक्शन, ठीक है, और इसमें कलर हम इसका ब्लू कर लेते हैं। लाइन टाइप में अभी कंटिन्यूअस ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जब ट्रिम कर लेंगे सब कुछ उसके बाद हम इसको डॉटेड कर लेंगे। ठीक है, और लाइन वेट में इसको रख लेते हैं 0.13, ओके कर लेते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया हमने सारी लाइंस को इस तरह से कुछ, इन दोनों लाइंस को, ठीक है, और इनको हम डाल देंगे AR प्रोजेक्शन में। यहाँ से AR प्रोजेक्शन में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम कुछ परगोला यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, करंट लेयर में जाएंगे और यहाँ पे भी AR प्रोजेक्शन की लेयर करंट में डाल देंगे। ठीक है, एक लाइन लिया ये और 75 का ऑफसेट इधर और इधर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब 450 का यहाँ से डिस्टेंस दे दिया और 150 का ऑफसेट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एक साइड में पूरा ऐसे कुछ। ठीक है, एक्सटेंड कर लेते हैं इसके ऊपर, मिरर कर लेंगे इसको। ठीक है, इन सारी लाइंस को यहाँ सेंटर से मिरर कर लेंगे। आ गया, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे कुछ हो गया। अब हम इधर भी ऐसा ही कुछ बना लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन ऐसे, 75 का ऑफसेट इधर और इधर, डिलीट, सेंटर लाइंस को डिलीट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इस पे, यहाँ से ट्रिम कर दिया, ऑफसेट लिया 450 का, यहाँ से ऐसे 150 का एक और ऑफसेट ले लिया। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको, यहाँ से ऐसे कुछ एक्सटेंड कर लिया इस पे, मिरर कर लिया, सबको उठाया और यहाँ पे इसके सेंटर से इसको मिरर कर लिया। ठीक है, आ गया, परगोला बना लिया हमने। अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा लग रही है ना, इसमें भी कुछ बना लेते हैं। ठीक है, वही सेम करते हैं, यहाँ से 450 का, या एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऑफसेट ले लेते हैं 75 का, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, इसका सेंटर देखो कहाँ पे है, इसके सेंटर पे इसको उठा के यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, सेंटर आ गए दोनों के, दोनों सेंटर को हटा दो। यहाँ से 450 का ऑफसेट ले लेते हैं ऐसे, इधर ऐसे, 150 का फिर से ऑफसेट ऐसे ऐसे। ठीक है, मिरर कर लिया इधर और इधर भी ऐसे, ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है, अब इसे ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे ही बीम्स हैं तो इन्हें हम ट्रिम कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये ट्रिम कर लिया, अब इसके लेयर में करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके लेयर में जाते हैं, पहले AR प्रोजेक्शन वाली लेयर पे, कलर इसका हम ग्रे कर लेते हैं और लाइन टाइप में इसको एक ऐड कर लेते हैं, आइसो डैश वाला। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये परगोला हमारा बन गया। इसमें ये जो पार्ट है ये सॉलिड होगा और ये परगोला होगा। ठीक है, परगोला के लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए इसमें क्रीपर्स लगा सकते हैं, हैंगिंग प्लांटर्स लगा सकते हैं। इसके जो सॉलिड पार्ट है ना, इसमें हम कुछ सीलिंग लाइट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने सोचा है ना कि छोटे छोटे वीडियोज बनाऊंगी, जिससे कि आप एक बार में ही देखो, समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए इस वीडियो को अब आगे हम यहीं पे रोक देते हैं और इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें इस प्लान को प्रेजेंटेबल बनाना सिखाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि हाउ डू यू अरेंज फर्नीचर इन दिस प्लान, क्योंकि फर्नीचर लगाना भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा रोल होता है फर्नीचर का बिल्डिंग में। ठीक है ना, और ये भी बताऊंगी कि हाउ टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर डालना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपका जो फीडबैक होगा ना, वही मुझे हेल्प करेगा और इम्प्रूव करूँगी अपनी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।